चलिए आज हम बात करते हैं भारत और अमेरिका से जुड़ी एक खबर के बारे में, जो कि यह खबर जो है वो सीधे तौर पर भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है। जैसे सबसे पहले खबरों को देखें तो भारत के चावल पर भी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। अमेरिकी किसानों की बात सुनकर अलापने लगे पुराना राग। दूसरी खबर जो है वो है, ट्रंप बोले कि भारत के कारण अमेरिकी किसानों को घाटा है। सस्ता चावल भेज रहा है जिससे उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो भारत है वो हमें सस्ता चावल भेज रहा है, जिससे कि हमें जो अमेरिकी जो किसान हैं उनको जो घाटा है वो हो रहा है। इसी के बदले जो ट्रंप हैं वो भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो घाटे का दावा क्यों कर रहे हैं, टैरिफ की धमकी क्यों दे रहे हैं, वहीं किसानों की मदद क्यों कर रहे हैं, और इसकी शिकायतों से जुड़े सारे बिंदुओं को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय चावल पर टैरिफ की धमकी से बात करें। भारतीय चावल पर टैरिफ की धमकी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय चावल और कनाडाई खाद्य पर नए टैरिफ आयात शुल्क लगाने के संकेत दिए हैं, और साथ ही अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा भी की है। ये कदम अमेरिकी किसानों की शिकायतों और वैश्विक व्यापार विवादों की पृष्ठभूमि में आए हैं। सबसे पहले बात करें भारतीय चावल पर टैरिफ की धमकी के बारे में, तो इसका कारण है कि ट्रंप का तर्क है कि भारतीय, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में सस्ता चावल डंप कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी चावल उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। इससे जुड़े उद्देश्य की बात करें तो इस टैरिफ का लक्ष्य भारतीय चावल की लागत को बढ़ाकर घरेलू यानी कि अमेरिकी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे जुड़े संभावित प्रभाव हैं, जिसमें शामिल हैं कि यह भारतीय बासमती चावल सहित अन्य चावल निर्यातकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिससे 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं बात करें कनाडा के खाद्य पर भी टैरिफ की आशंका जो है वो ट्रंप ने जताई है। उसके कारण की बात करें तो अमेरिकी किसानों ने शिकायत की है कि कनाडा से आने वाले सस्ते उर्वरक, विशेषकर पोटाश, भी घरेलू बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय चावल की तरह कनाडाई खाद्य पर भी टैरिफ का उद्देश्य आयातित उत्पादों की कीमत बढ़ाकर अमेरिकी उत्पादों की मदद करना है। संभावित अगर इसके प्रभावों की बात करें तो अमेरिका अपने खपत के लिए पर्याप्त पोटाश का उत्पादन नहीं करता, इसलिए इस पर टैरिफ से अमेरिकी किसानों के लिए उर्वरक की लागत जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें आयातकों के माध्यम से अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी। बात करें किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता की, तो इसका कारण है कि ट्रंप प्रशासन ने चीन और अन्य देशों के साथ चल रहे व्यापार युद्धों जैसे कि टैरिफ के कारण प्रभावित अमेरिकी किसानों को राहत देने के लिए इस सहायता पैकेज की घोषणा की है। विवरण इसका दें तो इस पैकेज टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इसमें से अधिकांश धन, लगभग 11 अरब डॉलर, प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में किसानों को दिया जाएगा, जबकि बाकी विशिष्ट फसलों के लिए आरक्षित होंगे। संदर्भ की बात करें तो यह सहायता उन किसानों के लिए एक प्रोत्साहन है जो टैरिफ संचालन व्यापार विवादों के कारण अपनी फसल कम कीमतों पर बेचने के संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप आयातित सामानों पर टैरिफ की धमकी देकर अमेरिकी उद्योग की रक्षा करना चाहते हैं, और साथ ही प्रभावित किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय चावल निर्यातकों पर संभावित आर्थिक जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो भारतीय चावल पर संभावित प्रभाव जैसे कि निर्यातक मात्रा पर प्रभाव। अमेरिका के लिए भारतीय चावल का निर्यात भारत के कुल निर्यात का एक छोटा हिस्सा है। वित्त वर्ष 2024 में कुल बासमती निर्यात का लगभग 5%, इसलिए टैरिफ से कुल निर्यात मात्रा पर जो बड़ा असर जो है वो पड़ने की संभावना है। बासमती चावल पर मुख्य जो प्रभाव है उनकी बात करें तो अमेरिकी बाजार प्रीमियम बासमती चावल के लिए एक महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य वाला गंतव्य है। नए 50% तक के अतिरिक्त टैरिफ से भारतीय बासमती चावल की कीमत अमेरिकी बाजार में काफ़ी बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा में नुकसान की बात करें तो टैरिफ के कारण भारतीय चावल अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान के मुकाबले महंगा हो जाएगा, जिस पर कथित तौर पर केवल 19% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बाजार हिस्सेदारी खोने का डर है।
घरेलू बाजार पर अगर असर की बात करें तो अमेरिकी बाजार में निर्यातक प्रभावित होने से कुछ निर्यात उन्मुख किस्मों जिस विशेषकर पंजाब और हरियाणा में उगाई जाने वाली प्रीमियम बासमती की घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे किसानों को आय प्रभावित हो सकती है। वैसाखीकरण की बात करें यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसकी आवश्यकता की बात करें तो भारतीय निर्यातक इस चुनौती से निपटने के लिए बाजार विसाखीकरण की रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, जिसके मध्य पूर्व जो पहले से ही सबसे बड़ा बाजार है और चीन जैसे वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। शेयर बाजार में प्रतिक्रिया की बात करें तो टैरिफ की खबरों के तुरंत बाद KRBL और LT फूड्स जैसी प्रमुख भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के शेयर मूल्य में गिरावट दिखी गई है, जो निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। संक्षिप्त में बताएं तो हालांकि अमेरिकी बाजार मात्रा के लिहाजे से छोटा है, लेकिन यह लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है। टैरिफ से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान होगा और उन्हें बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए रणनीतिक समायोजन करने होंगे। बात करें चावल निर्यातक कंपनियों के शेयर में गिरावट के बारे में, तो चावल जो निर्यातक कंपनियां हैं उनके जो शेयर हैं उनमें काफ़ी गिरावट जो है वो आई है। जैसे गिरावट के अगर स्तर की बात करें तो खबर के आने के बाद शुरुआती कारोबार में LT फूड्स और KRBL जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर लगभग 6.5% तक गिर गए हैं, जबकि कोहिनूर फूड्स और शेयर के 9.9% तक गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बाजार पर व्यापक असर की बात करें तो इस खबर ने भारतीय शेयर बाजार पर नकारात्मक असर डाला है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी सहित व्यापक बाजार सूचकांक भी लाल निशान पर बंद हुए हैं। निर्यातक की अगर चिंता की बात करें तो अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होने वाले मुख्य उत्पाद बासमती चावल, मसाले, दालें, चाय और समुद्री खाद्य पदार्थ थे। निर्यातकों को डर था कि 50% के शुल्क के कारण वे पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी खो देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाया गया था। बाजार की अस्थिरता की बात करें तो टैरिफ के खतरे ने बाजार की धारणा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और निवेशकों ने घबराहट में बिकवाली की, जिससे जो अस्थिरता है वो बढ़ गई। बात करें भारत सरकार की प्रतिक्रिया और रणनीति के बारे में, यानी कि भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया ले रही है, क्या रणनीति उसकी है। तो कूटनीति और बातचीत की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता ट्रेड नेगोटिएशन चल रही है, जिसमें कृषि उत्पादन एक प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं। भारतीय अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि इस मुद्दे को द्विपक्षीय समाधान निकाला जा सके और टैरिफ को लागू होने से रोका जा सके या कम किया जा सके। WTO तंत्र के उपयोग की बात करें तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित रखा है। यदि द्विपक्षीय वार्ता विफल हो जाती है तो भारत टैरिफ के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कर सकता है। किसानों के हित सर्वोपरि की बात करें तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। घरेलू कृषि बाजार की सुरक्षा और भारत की प्राथमिकताओं में से एक है। आयात पर जवाबी टैरिफ की बात करें तो हालांकि अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भारत ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह अमेरिकी उत्पादों पर भी जवाबी टैरिफ लगा सकता है। अब बात करें भारतीय निर्यातकों की रणनीति के बारे में, तो बाजार विविधीकरण यानी कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो निर्यातक अमेरिकी बाजार पर निर्भरता जो है वो कम करने के लिए सक्रिय रूप से नए और मौजूदा बाजार की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे मध्य पूर्व और एशिया की ओर। संयुक्त अरब
अमीरात, सऊदी अरब और चीन जैसे बाजार बासमती चावल के बड़े उपभोक्ता हैं और निर्यातक इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोपीय बाजार भी एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है। लागत और मूल्य प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की बात करें तो निर्यातक अपनी लागत संरचना को प्रबंधित करने और टैरिफ के बावजूद प्रतिस्पर्धी बने रहने के तरीके तलाश रहे हैं ताकि अमेरिकी बाजार में उन्हें मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। गुणवत्ता और ब्रांडिंग की बात करें तो भारतीय चावल निर्यातक संघ IREF का मानना है कि भारतीय बासमती के बेहतरीन गुणवत्ता और वैश्विक ब्रांडिंग उन्हें दीर्घकालिक रूप से बाजार में बनाए रखेगी, भले ही कुछ अल्पकालिक चुनौतियां हों। सरकार के साथ सहयोग की बात करें तो निर्यातक बाजार निकायों के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके और नए बाजार अवसरों की पहचान की जा सके। कुल मिलाकर हम बताएं तो सरकार और उद्योग दोनों ही इस चुनौती को एक अस्थायी बाधा मान रहे हैं और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। बात करें अमेरिका फर्स्ट नीति के बारे में तो अमेरिका फर्स्ट नीति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की मुख्य नीति रही है, जिसका मूल सिद्धांत अमेरिकी हितों, सुरक्षा और संप्रभुता को हर चीज से ऊपर रखना है। व्यापार संरक्षणवाद की बात करें इसमें तो इसका मुख्य आर्थिक उद्देश्य टैरिफ, आयात शुल्क लगातार जैसे और व्यापार समझौता पर फिर से बातचीत करके अमेरिकी उद्योग और श्रमिकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। इसका लक्ष्य व्यापार घाटे, ट्रेड डिफिसिट को कम करना भी जैसा कि है भारतीय चावल पर टैरिफ के मामले में भी देखा गया है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावे की बात करें तो यह नीति कंपनियों को अपने विनिर्माण कार्यों को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में लाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे घरेलू स्तर पर रोजगार और आर्थिक विकास हो सके। द्विपक्षीयतावाद पर जोर की बात करें तो अमेरिकी फर्स्ट बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते से दूरी बनाकर द्विपक्षीय दो देशों के बीच वार्ताओं पर जोर देती है, जहां अमेरिका अपने प्रभाव का उपयोग करके बेहतरीन शर्तें हासिल कर सके। प्रवासन पर सख्त नियंत्रण की बात करें तो इस नीति के तहत सीमाओं को सुरक्षित करने और अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं, जिसमें शरणार्थी कार्यक्रमों को निलंबित करना और H-1 वीजा शुल्क बढ़ाना शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति की बात करें तो विदेशी नीति के संदर्भ में यह शांति के माध्यम से शक्ति, पीस थॉट स्ट्रेंथ के सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सैन्य प्रभुत्व को बनाए रखना और राष्ट्रीय हितों के आधार पर कूटनीति को बढ़ावा करना है। अगर अमेरिकी फर्स्ट नीति को मैं संक्षिप्त में बताऊं तो यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, भले ही इसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों के साथ व्यापार तनाव या राजनयिक घर्षणा है वो हो, संघर्ष है वो हो। व्यापार वार्ता में अगर तनाव की बात करें तो व्यापार वार्ता में तनाव इस मुद्दे का एक सीधा परिणाम था, जिसका भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता BTA और पर बातचीत को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। जैसे बातचीत के स्थगन की बात करें तो टैरिफ की धमकी के बाद अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार वार्ता को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया था, जब तक कि टैरिफ विवाद हल नहीं हो जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उच्च टैरिफ और जवाबी कार्रवाई की बात करें तो अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिसे रूस ने तेल खरीदने के लिए जुर्माने के रूप में कुल 50% तक बढ़ाया जा सकता था। इसके जवाब में भारत ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाई। GSP स्थिति रद्द की बात करें तो 2019 में अमेरिका ने भारत की जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की स्थिति को रद्द किया था, जिससे कई भारतीय निर्यातकों पर शुल्क मुक्त लाभ प्राप्त हुए, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। बाजार पहुंच पर असहमति की बात करें तो वार्ता मुख्य रूप से भारत के कृषि और डेयरी बाजारों पर अमेरिकी पहुंच की मांगों पर अटकी हुई थी, जिसे भारत घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र मानता था।
भरोसे के अगर नुकसान की बात करें तो इन व्यापारिक विवादों ने दोनों देशों के बीच विश्वास को कमजोर कर दिया, जिससे अमेरिकी विश्वसनीयता एक स्थिर व्यापार भागीदारी के रूप में प्रभावित हुई। यह तनाव बाद में बातचीत के नए दौर शुरू होने के साथ कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन इस घटना ने द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक स्थिरता के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है। अब बात करें पारस्परिक टैरिफ के बारे में, तो पारस्परिक टैरिफ का अर्थ है जब एक देश दूसरे देश के उत्पादों पर उतना ही आयात शुल्क लगाता है जितना दूसरा देश पहले देश के उत्पादों पर लगाता है। यह एक प्रकार का जैसे को तैसा यानी कि टिट फॉर टैट व्यापार शुद्ध का उपकरण है। इसका उद्देश्य व्यापार संतुलन बनाना है। जैसे ट्रंप के तर्क की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस नीति का अक्सर समर्थन किया। उनका तर्क था कि यदि भारत या कोई अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाता है तो अमेरिका को भी समान दर से भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाना चाहिए। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दूसरे देश को अपने टैरिफ कम करने के लिए मजबूर करना है ताकि अमेरिकी निर्यातकों को उचित बाजार पहुंच मिल सके। इस मामले में और अन्य बातें करें तो जब भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाया तो ट्रंप प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में भारतीय चावल सहित अन्य सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी, जो कि पारस्परिक टैरिफ का एक स्पष्ट उदाहरण है। बात करें अमेरिकी किसानों को अगर लाभ के बारे में, तो टैरिफ और सहायता पैकेज ने अमेरिकी किसानों को अस्थायी राहत मिली, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं मिला। जैसे बात करें सैद्धांतिक जो लाभ हैं टैरिफ से उनकी, तो घरेलू कीमतें स्थिर करना, सस्ते भारतीय चावल जैसे आयात को रोकने से अमेरिकी बाजार में चावल की घरेलू कीमतें स्थिर हो सकती थीं या बढ़ सकती थीं, जिससे स्थानीय उत्पादकों को बेहतर आय मिलती। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की बात करें तो टैरिफ से आयातित चावल महंगा हो जाता, जिससे अमेरिकी उपभोक्ता घरेलू स्तर पर उत्पादित चावल खरीदने के लिए प्रेरित होते। बात करें वास्तविक प्रभाव और सहायता पैकेज के बारे में, तो तत्काल आर्थिक सहायता। टैरिफ मुद्दों के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ट्रंप प्रशासन ने किसानों के लिए $12 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज घोषित किया है। बात करें ब्रिज पेमेंट के बारे में, तो इस पैकेज ने 11 बिलियन की एक मुश्त ब्रिज पैकेट शामिल थी, जो मक्का, कपास, सोयाबीन और चावल जैसी फसलों के किसानों को दी गई ताकि उन्हें अगले साल की फसल योजना बनाने तक वित्तीय निश्चितता मिल सके। अस्थायी समाधान की बात करें तो अस्थायी समाधान में शामिल हैं कई किसानों ने इस सहायता को केवल एक बैंड एंड बताया, जो बैंड एंड यानी कि अस्थायी पट्टी बताया, जो बाजार तक स्थायी पहुंच का विकल्प नहीं था। किसानों का प्राथमिक लक्ष्य सहायता नहीं बल्कि एक समान अवसर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड था। बढ़ती लागत की बात करें तो टैरिफ से कुछ घरेलू उद्योगों को लाभ हो सकता था, लेकिन किसानों के लिए उपकरण और उर्वरक जैसी इनपुट लागतें भी बढ़ गईं, जिससे समग्र लागत संरचना प्रभावित हुई। संक्षिप्त में बताऊं तो टैरिफ का उद्देश्य घरेलू बाजार की रक्षा करना था, लेकिन वास्तविक लाभ मुख्य रूप से सरकारी सहायता पैकेज के माध्यम से मिला, जिसे कई किसानों ने केवल एक अल्पकालिक राहत जो है वो माना। अब बात करें व्यापार घाटा कम करने के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए व्यापार घाटा कम करना एक प्राथमिक आर्थिक लक्ष्य था और भारतीय चावल पर टैरिफ की धमकी इसी रणनीति का हिस्सा थी। बात करें रणनीतिक उद्देश्य के बारे में, तो अमेरिका का मानना था कि भारत जैसे देशों के साथ व्यापार घाटा जब आयात निर्यात से अधिक हो तब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। टैरिफ लगाने का उद्देश्य आयात को महंगा करके इसे हतोत्साहित करना और इस घाटे को पाटना था। मेक इन अमेरिका का समर्थन की बात करें तो आयात शुल्क घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिससे अमेरिकी निर्माताओं और किसानों को फायदा हो और देश का कुल आयात कम हो।
दबाव की रणनीति की बात करें तो व्यापार घाटे को कम करने के लिए यह नीति एक दबाव बनाने की रणनीति भी थी, ताकि व्यापारिक साझेदारी देश अपने नवाचार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले और अमेरिकी सामानों पर अपने स्वयं के टैरिफ कम करे। संक्षिप्त में बताऊं तो भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर अमेरिका अपनी व्यापार घाटे को कम करना चाहता है और वैश्विक व्यापार में एक अधिक संतुलित स्थिति बनाना चाहता है, जो कि उनके दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए फायदेमंद हो। बात करें भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार जो समझौते हैं उनके बारे में, तो भारत और अमेरिका के बीच जो समझौते हैं वो काफ़ी हुए हैं। जैसे कि बात करें हम ऊर्जा व्यापार समझौते के बारे में, तो बढ़ता आयात। नवंबर 2025 में भारत का अमेरिका के साथ कच्चे तेल का आयात 2022 के बाद के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। भारत के रिफाइनर रूसी तेल खरीद के बीच व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए अपने स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। आपूर्ति में विविधता की बात करें तो अमेरिका अब लगातार दूसरे महीने नवंबर 2025 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूसी तेल खरीद पर टैरिफ की बात करें तो हालांकि ऊर्जा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद अमेरिका के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसी कारण अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना टैरिफ लगाया है, जिससे कि कुल टैरिफ का 50% जो है वो हो गया है। बात करें सामरिक महत्व के बारे में तो अमेरिका से तेल आयात में वृद्धि को रणनीतिक महत्व और आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण के रूप में देखा जा रहा है। बात करें द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि BTA वार्ता के बारे में, तो इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत और अमेरिका 10 से 11 दिसंबर 2025 नई दिल्ली में व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इन वार्ताओं का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना है, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन तक बढ़ाया जा सके, $500 बिलियन तक बढ़ाया जा सके। चुनौती की बात करें तो टैरिफ बाधाएं और मौजूदा अमेरिकी टैरिफ विशेष रूप से रूसी तेल खरीद से जुड़े दंडात्मक शुल्क वार्ताओं में प्रमुख अड़चन बने हुए हैं। आशावाद की बात करें तो दोनों पक्ष इन लंबित मुद्दों को हल करने के बारे में आशावादी बने हुए हैं और भारत का वाणिज्यिक सचिव ने इसी कैलेंडर वर्ष के भीतर समाधान की जो उम्मीद है वो भी जताई है। बात करें भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और टैरिफ युद्ध के बारे में, टैरिफ युद्ध के बारे में, तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और टैरिफ युद्ध का इतिहास हाल ही के वर्षों में कई मुद्दों पर केंद्रित रहा। यह तनाव हाल ही में भारतीय चावल पर अतिरिक्त शुल्क की धमकी के साथ फिर से बढ़ गया है। जैसे इससे जुड़े मुख्य बिंदु और वर्तमान स्थिति की बात करें तो मौजूदा टैरिफ, करंट टैरिफ की बात करें तो वर्तमान में अमेरिका ने अधिकांश भारतीय मामलों पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें 25% का पारस्परिक टैरिफ और 25% का अतिरिक्त जुर्माना शामिल है, जो कि भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा हुआ है। व्यापार घाटे की बात करें तो टैरिफ डिफिसिट की, तो अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को लेकर चिंता जताता रहा है। 2024 में यह घाटा 48.8 अरब डॉलर था, जिसे अमेरिका व्यापार असंतुलन मानता है। कृषि और व्यापार पहुंच की बात करें, एग्रीकल्चर एंड मार्केट एक्सेस की, तो अमेरिका ने भारत की कुछ कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने में असावधानी पूर्वक जो अपनाए गए रुख पर चिंता व्यक्त की है और हाल ही में चावल पर टैरिफ की धमकी इसी बाजार पहुंच के मुद्दे को रेखांकित करती है, जहां अमेरिकी किसान सस्ते आयाम से प्रभावित हो रहे हैं। भारत के अगर रुख की बात करें तो इंडियन स्टैंड की, तो भारत ने अमेरिकी टैरिफ उपायों को अनुचित और गैर वाजिब बताया है। भारत अपनी ऊर्जा नीति और आपूर्ति श्रृंखला की स्वतंत्रता पर जोर देता है और अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार को भी सुरक्षित करता है।
व्यापार समझौते की बातचीत की बात करें, ट्रेड डील नेगोटिएशन की, तो दोनों देश एक द्विपक्षीय समझौते बीटीए पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाना है। हालांकि टैरिफ विवादों के कारण प्रगति धीमी रही है और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह दिसंबर 2025 में भारत का दौरा करने वाला है, ताकि लंबित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट्स की, तो इन टैरिफ के कारण कपड़ा और रत्न जैसे श्रम गहन क्षेत्रों सहित भारतीय निर्यात में काफ़ी गिरावट आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत इन चुनौतियों के बावजूद अपनी आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखी है। भारत और अमेरिका के बीच आंतरिक संबंध जटिल हैं, जहां एक और राजनीतिक साझेदारी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर व्यापारिक हितों में टकराव बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।